बोली बताई बड़े रानी पास की थी, दीदी आपके गर्भ 9 महीने हो गए और पहली बार गर्भ हो जब होते तब सधौरी खिलाए का नियम है, तो हम आपके लिए खीर बना कर लाए हैं, आप ये प्रसाद ले लो, स्वीकार कर लो। तो बड़े रानी के थे, सुन बहनी सधौरी एक जनवर बनते पर माई पीला मार के खाते हैं, एक एक चम्मच तो हम प्रसाद दे दोगे तो मैं जहर डला रहे। हाँ खाओ हमारे बच्चा ना कुछ नहीं, हम किसका सूखा खा दो। तो बड़े रानी का है बच्चा एक जन के होते पूरा परिवार प्रसाद बांट के खाते हैं। चल थोड़ा थोड़ा लो इसकी। रानी मना हाँ कि नाम काले सिकोड़े लगे, तो रानी समझ गए दाल में काले। जब प्रसाद कोई रानी नीलन की इनकार कर दी, खतरा हो जाए, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, पर मुझ पेट के बच्चा कोई प्रकार की आँच नहीं आना चाहिए। शाम के राजा साहब पर जब वापस आई तो रानी बताई महाराज खीर बनाते हैं वो सऊद बहनी मना और मैं खाया नहीं महाराज, बोला खाया के होती इनकार कर नाक का सिकोड़े लगी। तो राजा का है इवन कटकटा दुश्मनी करत है, ए खीर मत खा प्रणाम कर ले, काबर खतरा हो कोई मिला के हो क्या करे, दुश्मनी तो है। रानी साहिब खीर सुरक्षित रख दी। रात भर सवेरे उठ के सरयू गंगा में जाप के ठंडा कर लो की जात रहे। अचानक तुम कुदिया रहे तो दौड़ा लाई काय की जाके वो खीर ठंडा कर रहे तुम लोग पकड़ के ढींढल भाग गए और खाए लगे। भई गए जहर के प्रकोप के कारण बीच की मारी तरह कुदिया रहे तो बड़ा से सौभाग्य समझ गए। रानी में चाहे खतरा है जिनको देखो दुस्ती में जहर मिला के खील परोल दी, मैं मर जाते कोई बात नहीं, पर मोर गर्भ बच्चा अगर कुछ हो पाती तो कलंक हो जाती भगवान, बाल हत्या हो जाती। रानी साहिबा संभाल के नहीं लागे। ऐसे करते करते 9 महीना पूर्ण हो गए। 9 महीना बाद रानी गर्भ से संतान पैदा हो गए। मगन हो तब नाचे राजा, कहा बुलाई बजाओ बाजा। बड़ा धूमधाम जन उत्सव मनाया लगे। जब राजा के राजमहल में बाजा बजत रानी मन की छाती बाजा बजाए और बच्चल पाए बर रानी मन आ गए, बच्चल पावे नाचे और गाल गलगूच नहीं जलन के कारण। बच्चा बड़ा सुंदर रहे, गोरा गोरा चेहरा, मातुस्त्वात् पितरम पुत्रे स्नोह मोह समुद्भवः कृतद्युति सब पत्नी नाम प्रजा काम जरो अभवतो। राजा साहब के रानी के द्युति से संतान प्राप्त हो गया और बड़े जन्म उत्सव मनाए गए। राजा साहब ने ब्राह्मणों को बुलाकर गोदान किए। मांग ही देनो अरे धाम धन कोशा, तो सर्वस देहु आज सहरोषा। राजा साहब ने ब्राह्मणों को बुलाकर गोदान किए। वस्त्र का दान किया गया, सोना चांदी का दान किया गया। वैसे भी अयोध्यापुरी में धन दौलत की कमी नहीं है। 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधि वहाँ सदैव विराजमान है। अयोध्यापुरी कुछ उदाहरण नगरी नहीं है, वो तो साक्षात भगवान वैकुंठ बिहारी भगवान का हृदय स्थल को अयोध्या बनाया गया है। स्वामी गुरु महाराज के कहने पर अयोध्यापुरी को वैकुंठपुरी से खींच करके ला करके धरती पर स्थापित किया गया है, जहाँ सरयू गंगा बह रही है। ऐसे पावन जगह पर श्री महाराज चित्रकेतु ने 6 अरब गौदान किया गया। 6 अरब इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 6 अरब गौदान किए। सडार्व गौदानम 6 अरब गौदान किए। बच्चे को धीरे धीरे फिर छठी वगैरह हुआ और उसके बाद लालच पान करने लगे, बच्चे बढ़ गए। बढ़िया सुंदर पीला पीला शरीर था, घुंघरालू बाल थी और करधन पहना करके बच्चे को झंगुलिया पहना दिए और काजल आन करके पाउडर लगा करके माता जी बच्चे को लोरी चिपका करके सुलाने लगी। सुंदर झुलना सुला दी। काहे न के तोरे अरे झुलना गणे, झूला गणे हो श्याम अरे झूला गणे, काहे के लागे रस्सी डोर, झूला दे राम झूलना। झूला गड़े अवधपुर में झूला दे राम झूलना। चंदन के तोरे झूलना गड़े, झूला गड़े हो श्याम झूला गड़े, रेशम के लागे रस्सी डोर, झूला दे राम झूलना। झूला गड़े अवधपुर में झूला दे राम झूलना। तो बालक को सुंदर झूलना में झुलवा दिया गया, सुला दिए माता जी और लोरी की कागज के चंदा मामा आओ नी दूध रोटी लाओ नी, बेटा सो जलाला
विद्वेष नष्टः मतयः त्रयोदारुणचेतसः विषम सदुः कुमाराय दुर्मशान्यपते प्रतिः। सब रानियों का मति बिगड़ गई द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण। जब आदमी मन में ईर्ष्या पैदा होता है तो मति बिगड़ जाता है, गंदा गंदा विचार आता है मन में। रानियों ने कहा जब से बच्चा जन्म दिया है तब से राजा साहब ने हमारा ध्यान नहीं दिया है, न खाने की राजा को चिंता है, न कपड़े की चिंता है, हम चिंता में मर रहे हैं। तो बच्चा धीरे धीरे 5 महीना के हो गए। कभी घुटना के बल में चलते थे, कभी पेट के बल में चलते थे। बच्चा तोतरी तोतरी बोलने लगे। जब भी बच्चा बात करता है तो तोतरा तोतरा कर बोलता है। कोई भी बच्चे हो, पहले बार बात करना है तो बच्चा स्पष्ट नहीं बोल सकता। जो बालक के अरे तो तरी बाता तो सुनी मुदित आरोपी तू अरुआता। बच्चा तोतरा कर बोलने लगे। सुने मुदित मत पितु अरुमाता। तोतरा तोतरा कर अम्मा 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 बोलने लगे। राजा साहब बच्चे को पाते थे, नाचते थे, गाते थे, झूम झूम करके जन्मोत्सव मनाने लगे और बच्चा ठुमुक 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 चलने लगे। जैसे भगवान राम की त्रेता युग में राजा दशरथ के आंगन में चलते थे। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। खूब बढ़िया ताली बजाया करो भजन करते समय। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत राधे
घुटने के बल पर चलते थे, कभी पेट के बल पर चलते थे, कभी पलंग की पार्टी को पकड़ करके घोड़ा को पकड़ कर चलते थे, कभी दीवार को पकड़ कर भी भक्त से गिर जाते थे। तोतरा तोतरा कर बोलने लगे। कई जोड़ी जूता चप्पल, कई जोड़ी ड्रेस कपड़ा बच्चे के लिए नहला खुला करके सुंदर गर्म पानी में और फिर स्नो पाउडर आंच करके कपड़ा पहना कर मैया जी बच्चे को सुला डाली। लोग डोरी की का करके सुंदर बच्चे को सुलाई भी। बच्चा नींद आ गए। पहली जमाना बच्चा जब दूध पी ले माता जी मन अफीम खवाए, जब अफीम खवाए तो ऐसा हो बच्चा नींद में सो जाए। राजा साहब विचार करी ना 1.5 वर्ष कट के 18 महीने हो गए। कचहरी गिनी और मंत्रालय गिनी और काल सतीश देश और देश के राजा साहब राजभवन से निकल के कचहरी को जाए मंत्री दीवान आदेश करी जो औरत तैयार कर दो, हम कचहरी जाएंगे। जब आज्ञा महाराज। सभी नौकरों ने मंत्री दीवान ने रथ को तैयार किए और राज मुकुट लगा करके राजा साहब राजमहल से निकल करके रथ में बैठ गए और गर 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 कचहरी की ओर कोर्ट की ओर जाने लगे। कचहरी में राजा का स्वागत सम्मान किए मंत्री परिवार के द्वारा, मंत्री परिषद के द्वारा। राजा साहब राज सिंहासन पर विराजमान हो गए और हिसाब किताब में बैठ करके साइड दस्तखत करने लगे। 18 महीने का जो बचा था कागजात लिखा बड़ी लेखा जोखा में लग गए। रानी साहब अपने विचार करने लगी, आज 1.5 वर्ष कट गया है, मैं रात ही गर्म पानी नहाती हूँ, फिर से नहाने को मिला नहीं है, बच्चे सो गए हैं, जरा स्नान करके आ जाओ। दासी को बुला कर कहे, दासी हाँ मालकिन ये कपड़े इकट्ठा कर लो और चलो गंजी में लेके चलो आगे आगे, मैं आज नहाने जाऊंगी बावली में। राजा साहब फुलवारी में बावली बनवाया था। रानी साहिबा बावली में स्नान करने के लिए गई, बच्चे को झूलना में सुला दी और फाटक बंद करके जब गई बावली में स्नान करने के लिए, रानी साहिबा तैर रही है और नौकरानी कपड़ा साफ कर रही है। घर सोना था, सभी सोच में देखा, सभी सोच कहे कि अब बहुत बढ़िया मौका है, बच्चा झूलना में सोए है। रानी साहिबा बावली में स्नान करे बर गए हैं और राजा साहब कचहरी गए हैं। अब रानी किस्मत में हमने तोड़ना है, ये मौका दोबारा नहीं मिले हैं, ये मौका दोबारा नहीं मिले। सब रानी इकट्ठा होके चल दी सुना घर में, पर्ची बच्चा झूलना में सो रहे, घटर घटर नाक बजत रहे। रानी मन क्या बढ़िया मौका है बन्नी, ऐ बच्चा गलत दबा के मार डरो, बच्चा मर जाए तो रानी हमें बराबर बिना बच्चा खो जाएगी के बच्चा ला मारे खातिर रानी मन हो झूलना पास जा खड़ा हो गए और गलत दबाए पर हाथ ले जात रहे, हाथ कांपे लगे। मन गंदा विचार करे बर भले सोचते पर आत्मा गवाही नहीं देंगे। चोर चोरी करे बर जाए पहले विचार करते मैं चोरी करे जात हूँ, अब पकड़ा जहाँ बेइज्जती हो जाए, जेल जाल पड़ जाए। मन के चेहरे पापी मन चोरी करे मन करते पर आत्मा गवाही नहीं दे रहे, पापी चोरी मन कर पकड़ा जाए बेइज्जती हो जाए, लेकिन जे आत्मा बाप नहीं माने तो चोरी कर। रानी में बच्चा मार्गों के गला हाथ दबले जाग दबात रहे। एक रानी खान कापे लगी, सरी दुष्टी का कर्म करे बिन बच्चा भटका था, पर के बच्चा मारे बाद क्या सूख पावे तोला का मिल जाए। बहनी हिम्मत नहीं हो पास मारे के तो मारे हो के काय हो नाक लुजा करके मारो ना। ए रानी के ला मोला मारो दे के ते मार दबे। ओ जन्म में मोर महतारी कटको लइका मुरई बर मुरकेन के फेंके देखर बेटियों से मोर महतारी ओ जन्म में कटको लइका मुरकेन के फेंके देखर बेटियों को ले तही मार के दिखा गई तो हाथ लेके जब गला पास गई तो गुरु हाथ कांपे लगे। कैसे दीदी नहीं मार सको बहनी काबर हो, मैं मारे पर तो मार करी हूं ऐ लइका मर जाए। राजा साहब जानकारी हो है बोल मारे ही के तो राजा साहब बोलो जियत खान की गड़िया दे है एक है कारण बोल हिम्मत नहीं हो पाती बहनी, एक है क्या मारना है मारा नहीं मारना है भागो काबर फुकट तमाशा कर खड़े हो। एक है कि सुनना दीदी नाम हो सबके बदनाम हो सबके, एक ले काम करो एक गिलास में दूध डाल के उसमें जहर मिला दो और जहर मिला के गिलास में पकड़ ले, ओकर हाथों पकड़ ले, ओकर हाथों पकड़ ले, ओकर हाथों पकड़ ले। 1 करोड़ स्त्री मन तो कहा गिलास में पकड़ नहीं सकता तो हाथ में हाथ लगा के और एक साथ पियाबो तो नाम हो सबके बदनाम हो सब। ये बात मंजूर कर लें सब। गिलास में दूध लगा के जहर घोल ले और जहर घोले के बाद
रानी गिलास पकड़ ली और पकड़ के चम्मच में मुंह खोली बच्चा की, नाक बजत रहे, घुटुर घुटुर नाक बजत रहे, गल के लिए जाकर के गिलास में दूध मुंह डाल दी। बच्चा रहे दोनों नींद अवस्था में घटर घटर पी ली। जहर मैंने दूध पीस तो हले, जहर के प्रकोप के कारण अतड़ी फटना चालू हो गई, गर्मी के कारण अतड़ी फटे लगी, छाती पीड़ा उठ गई, बच्चा व्याकुल हो गए। रानी में गिलास फेंक के भाग गए, छू पल्ला हो गए। बच्चा चमक के जाग गए, अटिया लगी, छाती पीड़ा व्याकुल हो गई, बच्चा हिचके लगी टहले और 3 हिच की मारी टहले, बच्चा काफी पलट गई, चीज निकल के लगी आ गया। जहर का प्रकोप तो आए, शांत हो गए बच्चा। एक तो मासूम बच्चा उल्हा पत्ता कटिक सा है, जहर के प्रकोप बच्चा प्रणांत हो गए। रानी मन भाग गए। रानी जाके स्नान करत रहे, बावली में अचानक गिधवा बैठ के माथा में, और जहां माथा में गिधवा बैठी अपने आप उल्लू नरिया लगी, बिना कारण के कुत्ता रो लगी, बिना मौसम के पानी गिरने लगी। रानी कहे भगवान मैं बच्चा झूलना सुहा के आए हैं, मोल फूल बराबर बेटा है, राजा साहब का चेहरी के है, मैं बावली आ गया है वर अब हुआ आगे और माथा बैठ के का करने भगवान जी के। रानी की याद आगे बच्चा के और दासी के जल्दी कपड़ा कांच के आगे मजाक होगी के फर्श निकल के रानी साहिब दौड़त आगे राजमहल में आग लगी तो बच्चा उतान पड़े रहे, जीव निकले रहे, आंखी पलट के रहे। बच्चा उठारी झूलना से, लाला बेटा उठ बेटा, सो बुढ़ा लाला, बहुत ही बार छोड़ के जा पाए बेटा, आज जरा दूध पिलेगी के। माता जी हृदय में लगा के बच्चा अपन अस्तर निकाल के दूध पिया चालू कर दी। कहाँ दूध पिए, कहाँ दूध पिए, वो तो प्रणांत हो गए रहे। रानी नहीं जाने बात को, बेटा जाग हो भी बेटा, जाग रो हो बेचारा, कहा जाना जा पारे बेटा, ले आंखें खो के देख ले लाला, इसे कहाँ आंखें खो के देखे। ठीक समय में बर्तन कपड़ा साफ करके नौकरानी आ गए। नौकरानी की ठिकाओ के मालकी, देखना बाबू सोए हैं, लखे ज्यादा अफीम खवा देगा, नशा ज्यादा हो गया, आंखें खोलत नहीं है। आ दूध पिले बेटा की 3 घंटा हो दूध पिए, पिया पी दूध लो, अस्तर दबा तो दूध हम घुस बाहर गिरत है, कावर घुस आके दूसरे का बोल बेटा जा पाए बेटा, अरे लाला दोबारा नहीं गलती करो बेटा, मैं तो सब मलिक जा नहीं जाओ बेटा, छोड़ के तो नौकरानी के खिला दे, मौला पावन दे, मैं पहा बच्चा खिला खा देगी के वो दासी रहे तो ना बच्चा पाक देखी तो बच्चे लगिया गए, फुल काटने लगे, छाती हाथ अपराध गई तो ठंडा पड़ गए, छाती धड़कन बंद हो गए। रानी के थे ए दासी के हिला गई, रानी का हो तो बेटा नहीं जागे, सब दिन पर सो गए। इसे बात का सोना सोना बोले कभी नहीं, तो ना जबान सवाल की बात कर, कावर मोर बेटा नहीं जागी हो। रानी का दासी का है बड़ा मुश्किल है भगवान, अगर बता तो खतरा हो जाए, और नहीं बता तो हो नहीं बने। बच्चा ठंडा पड़ गए है, बच्चा चल बसी संसार छोड़ के। रानी ने बात की जानकारी नहीं है, जहाँ रानी पता चली बोल बेटा संसार छोड़ के चल बसी की, रानी छाती में गाज गिर है, खर्राक रानी गिरी है कि बतात नहीं बनी, तो बेटा नहीं जागे नहीं जागे नहीं जागे, का शब्द नहीं जागे, बोले शब्द नहीं जागे तो बेटा किसे नाम अपना कोठस है वो तो सही के रानी को मरद में देखे रहे, कोई मरद में देखे रहे। 3 दिन पहले जब बुढ़िया माता जी जो दुनिया छोड़ के चल बस रहे तो बहुत लेगत रहे। रानी पूछी काहे ले जा तो के पिताई विदा हो गए संसार से, इला स्मशान ले जाते कि राम नाम सत्य है, सबकी हिगत है, ऐसे चिल्ला जात है द्वारी ले। तो रानी एक जना मरे दिखे पारी से, तो दासी की थे मालकी तो बेटा नहीं जा गए, सब दिन में सो गए, परसों ऐसा दाई भूख लगी नहीं गाँव वाले मारे। रानी अब तो बेटा उसे भूख ले गए, पर ये तो छाती में गाज गिर गए, तो करम फूल गिराने की तरह है बेटा, गाहे बाद सुनी तो रानी चक्कर खा गिर गए, छाती मुटका मार के भकाव में गिर गए, पानी सींची तब हो सही बेटा लूट ली गोदी में आ गए। अरे लाला तमोर ठग के कहा चल दे बेटा, अरे मोर आंखी की काजल, अरे कलेजा के टुकड़ा, एक बार अम्मा की बोल दे बेटा, मैं नहाय बावली जा पाए बेटा, मोर बावली बना दे बेटा, अरे मोर भागन के बेटा, एक बार अम्मा की बोल दे बेटा।
चौथे पट में बेटा पाए कि मोर छाती जुड़ागरी से बेटा मैं कहा जानो पीर में धोखा देख चल दे कि नहीं जानो बेटा एक बार अम्मा की बोल दे बेटा। अरे मोर आँखी की काजल, अरे कलेजा के टुकड़ा, अंजोरी पा के चंदा मुखल अंजोर करे बेटा, आप धोखा देकर बिहार करके चल दे बेटा। मैं कौन ले बेटा कि हो बेटा। अरे मोलाला राजगद्दी बैठी की सोचत रहे बेटा मैं का जानो मोर करम फूल दे कि नहीं जानो बेटा। अरे मोर चली बेटा एक बार अम्मा की बोल दे बेटा। रानी समझावे दासी हदाई संतोष कर ले अकेली बरा रही से कहा माने बात लो। अरे मोर आँखी की काजल, अरे कलेजा की टुकड़ा, अरे मोर दीवारी दिया झांक बुझा के बेटा कौन ले बेटा कि हो लाला। छाती मुटका मारे, हाथ पटके माथा पटके, रानी व्याकुल हो रोए लगी। पूरा गांव सन्नाटा छा गए। राजा साहब का लूटा बेटा चल बसी सो हो हाहाकार बन गए। पूरा गांव बस्ती काफी पूरे इकट्ठा होकर दुआरी में रब 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 भीड़ लग गई। राजा एक लूटा बेटा चल बसी दुनिया छोड़ के। राजा साहब कचहरी बैठे रहे, काय भारत की आवाज आके के सन्नाटा छाए देखे तो आज की कचहरी यही बच के राजा छलांग आके कूद गए और तप जाग में बैठ गए और सेम पागू समाज राजा साहब गरगर गरगर पहुंच राजमहल। जाग देखे जो द्वारी भीड़ रहे। राजा कहे पर द्वारी मतलब भीड़ काबल नहीं काहो तो घर में भगवान जाए कहा गए वो सबकी आंखें आंसू गिरत रहे कोई नहीं बता सके कैसे पर द्वारी माँ का बात बताओ कि संसन संसन के द्वारी भीड़ के मारे राजा सब घुचावत और अपना जाग देखे तो बेटा मुर्दा महतारी गोदी पाए छाती पीट पीट के माथा पटक पटक रोवत रहे। राजा साहब देखी थरथरा के का हो रानी। रानी देखे राजा साहब लगी थे महाराज नारद मुनि अंगिया मुनि फल दी महाराज तो फल सुखा गए बेटा चल बसी सा धोखा दे चल बसी महाराज। राजा साहब कहा ये बात बुरी तो भक्त ले पर चिमकी के माथा राज जल्दी बैठी गई। मैं आशा करी बेटा मैं कहा जाना मोर गाय की रहेगी एक लौता बेटा चल बसेगी नहीं जानो बेटा। आज कचहरी जा पाए बेटा। अरे मोर अभाग के बेटा एक बार पिताजी की बोल दे बेटा कि राजा साहब दौड़ जाग बच चलो। रानी हाथ से लूट के बच्चल पाले छाती में हाथ बढ़ा देखी तो बच्चा की गोला गोला चेहरा रहे आंखी बना रहे लग गया बच्चल। पिताजी कहे अरे लाला तो झमुलिया कौन पहनी बेटा कई जोड़ी चप्पल देखा थे बेटा। अरे मुराखी की काजल एक बार पिताजी की बोल दे बेटा नहीं जानो कचहरी जा पा रहे बेटा बहुत बड़ी गलती हो गई मोर से। और रानी मन दिखावा छाप रोए और रानी मन दिखावा छाप रोए ऊपर छवा ताबर अपने मन जहर किया रहे अंदर से हंसे बाहर से रोए ताकि भेद को तो जान मत पावे। जाने पहत राजा जी कर याद है हम लोग जानी में जाना थे बात और रानी मन दिखावा कहे कि हमने एक घर बेटा हो गई कि मन संतोष राजा साहब आज बेटा छोड़ के चल बसी महाराज। एक करो रानी हंगी के एक करो महतारी है कहत रहे बेटा या सब महतारी मन गोदी खाली कर दे बेटा रोए रानी हंगी। राजा समझावे राजा मान में नहीं करी। ठीक समय नारद जी आ गए अंगिरा मुनि आ गए कहा हो गए किस राजा के लौटा बेटा चल बसी महाराज। नारद जी कहे सुख में जाना तो बात की बात है दुख में जाना चाहिए काकू आंसू पूछे महाराज। नारद जी संत संत हृदय अरे नवनीत समाना तो कहे कवि न पर कहे न जाना निज परिताप द्रवहि नवनीता पर दुख देख संत सुपुनीता। संत के हृदय नवनीत के समान कोमल होते। नारद जी अंगिरा मुनि पहुंच गए। राजा ओ राजा चित्रकेतु का कारण काबर हुआ तुम बता। राजा साहब आंखें खोल के देखी जवान बेटा मुर्दा गदगोदी में रहे देखी तो नारद जी अंगिरा मुनि कहे लागे महात्मा जी बेटा मांगे वो फल दे। रानी खवार ने भगवान हीरा बराबर बेटा दे। 18 महीना बेटा सुख में मैं गदगद हो गया महाराज। आप मोर बेटा थक के चल बसी दुनिया छोड़ के मोटी गोदी फिर सुना पड़ गई काला बेटा का महाराज। नारद जी कहे लागे राजा ये मृत्यु लोग जन्म लेने वाला की मृत्यु निश्चित है और मरने वाला की जन्म भी अटल है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ बसे एक बंधे जंजीर। जाता से ध्रुव मृत्यु जन्म ध्रुव मृत्यु से जो जन्म लिया है उसको एक न एक दिन मरना पड़ता है। इसलिए संसार आवक का है। राजन ये समूह माया को त्याग दो
मरने वाला मर जाता है तो जीने वाला उसकी गति को बनाते हैं, नहीं तो सड़ जाता है, कीड़ा पड़ जाती है, शरीर की दुर्गति हो जाती है। इसलिए छाती पर पत्थरा बांध लो और हिम्मत करके बच्चे का अग्नि संस्कार कर दो। राजा ने कहा चित्रकेतु ने, महाराज जौन बेटा मैं जन्म दे मैं मरते मोर बेटा बोला कांग भोग लेती सो लेकर अग्नि संस्कार करती तो मैं अपन तुम नाम नरक से उद्धार हो जाते हूँ। जे बेटा मैं जन्म तुम्हें बेटा कैसे भूझियो, पिता अभागा चिता जलावे अपने प्यारे बेटे का। वो बेटा बाप का धिक्कार है, पिता अभागा चिता जलावे अपने प्यारे बेटे का। छाती गुटका मारी मैं अभागा बाप किसी बेटा भूलो, हिम्मत नहीं हो पास महाराज की। राजा तुम ज्ञानी हो, ऐसा मत करो, गलती मत करो। नहीं महाराज मैं भले मर जाऊं लेकिन बेटा नहीं भूजो मैं। उसके समय अरे आत्मा तू प्रकट हो जाते हैं तो फट से आत्मा आ गए, बिल्कुल हुबहू शरीर बराबर आत्मा रहे, आत्मा दो रूप धरती से लग रहे। राजा देख तो बेटा सामने खड़े फट मुर्दा बना दे, अतुड़ा जाके लाला आ बेटा आ पालो। जब के राजा ऊपर जा जाए उसके बच्चे ऊपर जा जाए, पकड़ा भी नहीं, आत्मा नहीं पकड़ पाया। और कहे ए राजा और किसका बेटा है, कौन किसका बाप है? तो भी किसी के बेटा थे जो आप बाप बनकर आए हो, हम भी किसी के बाप थे जो बेटा बनकर आए हैं। राजा सुनो, पूर्व जन्म में भी राजा था, मुझे घमंड था, मैं राजमहल में था। शौच क्रिया के लिए मैं गया था, गर्म पानी लेकर के मैदान गया था और संसारिक क्रिया से निवृत्त होकर के जब मैं लौट कर आ रहा था तो बचे हुए पानी जो गर्म पानी था उसमें मैं शौच क्रिया से निवृत्त हुआ। उसके बाद बचे पानी को बगीचा में भिगो रहा था, उसमें डाल दिया। वहाँ चींटी की भीड़ थी, मैंने गदगद डाला और जूते पैर से उसको मसल दिया, सारी चींटियां मर गई। ये सब हमारी मौसी माता है, हमने पैर में खून करके इसको मारा है, ये सब कुछ जहर पिलाकर मारे हैं। हिसाब किताब बराबर हो गया। अब मैं चला कि बच्चा भी राजा के दुख कब हो भी नहीं करी खाए बेटा। अरे आखिर काजल, अरे करे जाके टुकड़ा। महाराज अंगीरा मुझे कहे नारद कहे, सुन राजा जब फल मांगे जल्दी जल्दी ते पाप नहीं भुला गए। हमके सुख मिली कम और दुख मिली ज्यादा। 18 महीने सुख पाए और जिंदगी भर तो दुख मिला है राजा। अभी गति बना देंगे, समझा बुझा देंगे राजा साहब। बेटा मुर्गा उठा ले, बेटा मुर्गा लेके राजा साहब पहुंच गए अयोध्यापुरी से सजू गंगा किनारे में और सजू तक मिले जाकर चंदन की लकड़ी इकट्ठा करके बेटा अग्नि संस्कार कर कपाल क्रिया कर ली और कपाल क्रिया करने के बाद सरजू गंगा में तिलांजलि देने के बाद कहे, अरे दुष्टिन हो, मोरे पत्नी मोरे रानी में मोरे बेटा जहर मारे हो, काम मुंह दिखाए जाऊंगी राजा साहब। घर के मुंह में प्याग के सीधा जंगल के पानी पकड़ लेंगे और जंगल में जाकर के हिमालय के जंगल में जाकर तपस्या करना प्रारंभ कर देंगे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। भगवान श्री विष्णु जी की तपस्या करें, फट से भगवान विष्णु जी आ गए। सर्वगामी विमान बैठ के भगवान आ रहे हैं, गरुड़ में नहीं बल्कि सर्वगामी विमान में। चार भुजा भगवान के, शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान विराजमान। अरे राजा चित्रकेतु क्या इच्छा है बेटा? जवान बेटा को अग्नि दे करके अब परिवार पत्नी को त्याग करके आए हो, जो इच्छा हो मांग लो वरदान। चित्रकेतु राजा ने कहा, महाराज अगर आप वरदान देना चाहते हो तो इस सर्वगामी विमान को हमें दे दीजिए। भगवान विष्णु जी ने कहा, रस्सी की ऐठन नहीं जाती, भले रस्सी जल जाती है। राजा तुम्हें मोक्ष मांगना था, मुक्ति मांगना था, लेकिन तुम्हारा राजसी मत अभी नहीं गया है। राजसी सोचो, ये सर्वगामी विमान है, इसमें आल परमिट है, पर देख कर संभाल के चलाना, इसको खतरा हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। भगवान से विमान को मांग लिए। भगवान ने गुरु को याद किया, गुरु आया और गुरु बैठ करके राजा भगवान चले गए परम बैकुंठपुरी। सर्वगामी विमान में राजा चित्रकेतु बैठ गए और गरगर गरगर कभी ब्रह्म लोग, कभी शिव लोग, कभी इंद्र लोग, कभी कुबेर लोग जाएगा। एक दिन भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत में दर्शन करी बजात रहे तो भोले बाबा शंकर जी मैया पार्वती कथा सुनात रहे। सावधान मन भयउ जो शंकरो, तब लागे कथा कहन सुत कहन अति सुंदरो। शंकर जी कथा सुनात रहे पार्वती मैया। जहाँ चित्रकेतु राजा पहुंची तो भगवान के विमान में आइए आइए भगवान नारायण आइए, कहा शंकर जी है। चित्रकेतु राजा कहे, मैं नारायण नहीं हूँ, मैं तो चित्रकेतु राजा हूँ, अयोध्या नरेश हूँ।
अरे आइए राजन, ये तो भगवान का विमान है, इसको कहाँ से लाए हो? तब चित्रकेतु राजा ने कहा, ये तपस्या का प्रभाव है। मैंने हिमालय में जाकर के भगवान नारायण की तपस्या किया था, तो भगवान विष्णु जी ने प्रसन्न होकर मुझे विमान दिया है। ये आल परमिट वाला है, ये कहीं घुमा सकता है, न डीजल न पेट्रोल, कुछ नहीं, अपने आप चलता है विमान। सर्वगामी नाम है इसका, सर्वगामी। तो शंकर जी ने कहा, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। तो चित्रकेतु राजा ने भगवान शंकर जी का खिल्ली उड़ाने लगा। क्या भोलेनाथ, देव में बड़े महादेव और पत्नी में इतना आसक्त हो, एक पत्नी को एक पल नहीं छोड़ सकते, अपने जंघम पे उठा करके रखे हो, तुम्हारे पास लाज नहीं है, शर्म नहीं है, तुम्हें शर्म करना चाहिए। हमको देखो, एक पत्नियों को हम लात मार के आ गए और भगवान को प्रकट कर दिए, क्या समझते हो गए? शंकर भगवान का है, इतना नहीं बोला था, तो घमंड बोला। तो भगवान शंकर जी चुप रही गए, पर मैया पार्वती कहे, सावधान राजा, मैं सती रूप में थी, मेरे पिताजी ने अपमान किया मेरे पतिदेव का, मैं बाप के द्वारा के अपमान को नहीं सहन कर सकी। यद्यपि जब दारुण दुखनाना, सबसे कठिन जाति अपमाना, संभावित का अपयश लाहू, पर कोटि दुख दारुण गाहू। दक्ष राजा ने अपमान किए मेरे पतिदेव का, मैंने शरीर के परित्याग कर दी, आज दोबारा अपमान करते हो। जो माना पति कर के अपमाना, सब नारी पाव जमपुर दुख नाना। जिस स्त्री के सामने में पति का अपमान होता है और पति की अपने पति के अपमान की पत्नी ने सहन कर ली, तो उसको यमपुरी में जाना पड़ता है, कष्ट मिलता है। पति परमेश्वर का रूप माना गया है। पत्नी पत्नी त्रायते अस्मात् तस्मात् पत्नी प्रियते, पति यानी इज्जत होता है। जो पत्नी अपने पति का इज्जत बचा देती है उसको धर्मपत्नी कहा गया है। और पति उसे कहा गया है जो स्त्री का मर्यादा का जो रक्षा करते हैं, उसको पति कहा जाता है। पति और पत्नी, और ये सब जब से अंग्रेज का जमाना आया है तब से बदल गया, वाइफ एंड हस्बैंड कहा था। वाइफ और हस्बैंड, जो स्त्री अपने पति के दिमाग को बेंड कर देती है, 20,000 मोबाइल ला, इतना नहीं रहो कल हुआ, 20,000 की खेल लगाना था कि मोबाइल नहीं, तब वो हस्बैंड है, दिमाग में बेंड कर हस्बैंड। और पत्नी वाइफ आगे है, पति लाइफ खराब कर दो, वाइफ हो। जबकि हमारे सनातन धर्म में पति और पत्नी का मर्यादा बनाया गया है, पति यानी इज्जत होता है, धर्म पत्नी, पति परमेश्वर है नमः। तो मैया पार्वती ने कहा, अरे राजा खबरदार, अधिकार है तुम्हें, जाओ हम श्राप देते हैं, तुम राक्षस हो जाओ। राजा थर कांपने लगे। हे मैया भगवती पराम्बा, हे शिवानी वाली मैया, जय 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 गिरिराज किशोरी, तो जय महेश मुख चंद चकोरी, तो जय गज बदन अरे खडानन माता, तो जगत जननी दामिनी दूती गाता। शरण में गिर गए। तब भगवान शंकर जी ने कहा, पार्वती आखिर बेटा है तुम्हारा, क्षमा कर दो। तो मैया पार्वती ने कहा, तुम वृत्तासुर नाम के दानव बनोगे, हवन कुंड से पैदा होगे, तो स्तंभने के मंडप से सभी देवताओं को थर्राओगे, हाहाकार मचा दोगे, तब देवराज इंद्र के द्वारा फिर तुम्हारी मृत्यु होगी, तब तुम मोक्ष पाओगे। ऐसा मैया पार्वती ने आशीर्वाद दी थी। यही कारण से चित्रकेतु राजा वृत्तासुर नाम का भयानक राक्षस बना। अगर भगवान से मुक्ति मांग लिया होता तो राक्षस बनना नहीं पड़ता, वो तो भगवान के सर्वगामी विमान को मांग करके भगवान भोले बाबा का अपमान किया, यही कारण से उसे दैत्य बनना पड़ा। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए जय हो किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा रहा है, सदा रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सब लोग ताली बजाइए, बहुत बढ़िया।
राजा परीक्षित, ये कथा सुनने से मन में कोई प्रकार का अहंकार पैदा ना हो और ये मन भगवान से अलग ना हो। दिन रात भगवान की भजन करके अपने जीवन को भगवान में समर्पित करने का नाम ही भागवत है। ज्ञानी महाराज सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, माता दीति को चिंता हुई, एक एक करके इंद्र हमारे बच्चों को मारते जा रहे हैं। वो कश्यप मुनि के आश्रम में थे, अपने पति की खूब सेवा की। कश्यप जी ने कहा, दीति क्या कारण है बहुत सेवा कर रही हो? दीति मैया ने पति देव के सामने कहा, महाराज देवराज इंद्र हमारे सौत की बेटा है, अदिति की बेटा है, एक एक करके हमारे पुत्रों को मारते जा रहा है। महाराज तो क्या चाहते हो? आप ऐसा आशीर्वाद दो महाराज कि इंद्र के मारने वाला हमारा पुत्र हो जाए। कश्यप जी ने कहा, इंद्र मेरी बेटा है, तुम तो सोचे दाह कारण अपनी इच्छा पूरा कर रही हो, लेकिन संतान मेरा है, अपने बच्चे की मौत के लिए कैसे मैं बर्दाश्त दूंगा? फिर भी महाराज मैंने आपसे मांग की है, मेरी इच्छा पूरा करो। तो इंद्र ने कहा कि महाराज कश्यप जी ने कहा, देवी तुम पुरुषों नाम के व्रत करो, अग्रह महीना के कृष्ण पक्ष से एकम से प्रारंभ करना है। यही महीना में पुरुषों व्रत अग्रह महीना के पहली पाक के एकम से प्रारंभ करवे और एक साल के उपास से अग्रह की पूर्णिमा की समाप्ति करवे। दूसरा साल अभी जब वापस आया था 31 दुनिया में गाय के दूध से खीर बना के भगवान भोग लगावे और भगवान की खूब पूजा पाठ करवे। आने वाले अतिथि के स्वागत सम्मान करवे, खाली समय तुलसी माला जाप करवे, अतिथि के सम्मान भगवान कथा वार्ता सुनवे। पर एक बात ध्यान देवे, सावधान रहे, सूर्यास्त के समय कभी फरहार मत करवे, जूठा मुंह छोड़े मत। ऐसे 21 नियम बता रहे हैं। माता जी पुरुषों व्रत प्रारंभ कर रही, अग्रह के पहली पाक के एकम से प्रारंभ कर रहे हैं, लगातार उपवास रहे। ऐसे करते करते काफी दिन कट गए। एक बार देवराज की बात की जानकारी मिल गई गुप्तचर विभाग के द्वारा, और मारने वाला दुश्मन पुत्र पैदा करे पर माता जी पुरुषों व्रत कर कीजिए। तो माता जी के पास कूटनीति अपना के साधु गुरु बना करके भगुड़ा कपड़ा पहन के गठमाला पहन के और दंड कमंडल लेकर के जटा बढ़ा के पहुंच गए माया द्वारा। भिक्षा दे ही माता, आइए महाराज आइए, खूब बढ़िया दान भिक्षा वगैरह दे और कहे कहाँ से आए बेटा? मैं बहुत दूर से आया हमारा माता। तो मैं सुने कि आप पुरुषों व्रत हो गए? हाँ बेटा मैं पुरुषों व्रत कर रहा हूँ। 5 महीने गर्भ है माता जी, वही भी में गर्भवती हो गए। इंद्र क्या है मैया, अगर आपकी इच्छा हो तो 2 4 दिन में आपकी सेवा कर लूंगा। कहा है बेटा रीजन का हो है किसी तो खली फूल ला दे, लकड़ी ला दे हवन के और सब सामान इकट्ठा कर जाए। ऐसे ऐसे 15 महीने दिन कट गए। एक दिन शाम के समय फरहार करना रहे, थोड़ा देरी हो गए, कहीं मैया जल्दी फरहार करो, शाम को थे दिन डूबत नहीं खाना है आप लोग। सूर्यास्त के समय कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, सूर्यास्त के समय कभी भी सोना नहीं चाहिए। जिन आदमी सूर्यास्त समय सोते उम्र कम हो जाती या बेरा उगत नहीं सोना चाहिए आदमी, बेरा उगे पहली जाग जाओ, बेरा उगे पहली जाग जाओ। कभी कभी कहा सत्य बेरा हो सत्य नहीं आता, असुर बराबर असुर नींद, वो असुर नींद है ना, औखरे कारण बेरा उठी के नाम सुस्त नहीं उठी नहीं करो ना। 4 बजे जाग जाओ, छम छम नाचो, बढ़िया घूमो चारों तरफ, वायुमंडल वातावरण बाटल नहीं लगे हैं, बाटल नहीं लगे, वायुमंडल की ठंडा हवा लो, शरीर तंदुरुस्त रहता है। तो अब माता जी के जल्दी खाओ पी के माता जी बैठ भोजन करे, पर खीर रहे गरम और गरम खीर खाना नहीं, चाय ठंडा नहीं पीना है, खीर गरम नहीं खाना है, दूध गरम नहीं पीना है, नहीं तो तुरंत नुकसान करते हो। तो खीर गरम रहे जो पंखा तो नहीं महाराज नींद रहा, ठंडा फरफर पर हवा पेट के अंदर घुस गई और जब बच्चा पेट में पलट रहे तो कड़ा कर 7 टुकड़ा काट दिया। जब भागत रहे भैया भैया हमको ले चल, भैया गए सब जीवित हो गए। फिर 70 टुकड़ा काट दिए, 49 टुकड़ा हो गए, 54 टुकड़ा गए, भैया ले चल भैया हम साथ में, और 7 टुकड़ा काटत रहे। तो सुन न भैया, आपके हाथ में अमृत है, आप हजारों टुकड़े काटे तो मरने वाला नहीं है भैया। और सुन न भैया, अभी तक ये माँ दो बाप एक रही से महाराज, अब माँ एक हो गई, यही गर्भ से आप निकली हो और हम निकलवो। भाई रहे भार सहे, मिले न जगत सहोदर भ्राता। बाप मिल जाए, मातारी मिल जाए, लेकिन भाई दोबारा भाई बन के नहीं आ सकते। मिले न जगत सहोदर भ्राता, भाई रहे भार सहे, कक्को भाई से दुश्मनी रही, अंत में भाई काम है, दूसरा कोनो काम नहीं आवे।
तो इंद्र फिर बच्चा मैंने छोड़ दी, छलांग मार के बाहर निकल गए और माता नींद खुल गई, प्रसव क्रिया चालू हो गए। एक एक करके 49 देवता पवन देवता की उत्पत्ति हो गए। और जब पानी गिरे पहली हवा चलती, इंद्र वर्षा कराते, पहली हवा चली, बिना हवा चले पानी गिर नहीं सके। पहली सुसु सुसु हवा है तब पानी गिरती। 49 पवन एक साथ चले, मानसून हवा से हरि प्रेरित ही अवसर करे मरु 49 अट्टा हस्त ही कर कभी मन ला गया। इंद्र के द्वारा फिर वर्षा होता है 49 पवन के द्वारा। ये प्रकार से श्री इंद्र के रक्षक भाई हो गए, जो भागवत महापुराण में कथा सुनते भाई भाई कोई प्रकार की दुश्मनी न रहे, प्रेम बन जाए, कारण कथा भागवत पुराण लिखे।